क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर या जस्टिफाई योर चॉइस। पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है। आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। तो आप ये याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई 1/√3। तो ये आएगा यहाँ पर 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 फिर से, लेकिन इस बार स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो ये आएगा बराबर 2 इंटू 1 होगा 2 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पर 3 आएगा। ये आएगा बराबर 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नीचे 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 1 इंटू 3 आता है 3, 3 इंटू 1 आएगा 3 प्लस 3 के टेबल में 3 का आता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, फिर वो आएगा 1 ही वापस। तो यहाँ पर आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। तो ये जो यहाँ पर नीचे टर्म है ये ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इसका रेसिप्रोकल चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी 2/√3 इंटू 3/4। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 3 होता है 6 डिवाइडेड बाई 4√3। तो यहाँ पर 2 से कैंसिलेशन होगी, यहाँ पर 2 इंटू 2 आएगा, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। तो यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो आपको मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई भी टर्म रूट में आती है तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 2/√3 2/√3। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई भी टर्म इसके बाद माइनस में नहीं, अगर माइनस में होती तो प्लस में चली जाती, प्लस में होती तो माइनस में चली जाती। अगर आप यहाँ पे इस टर्म का साइन चेंज भी करेंगे, यहाँ पर -2 इंटू √3 लिखेंगे और डिवीजन में -2 इंटू √3 लिखेंगे, तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे साइड में लिखिएगा बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 2 होता है 6, तो 6√3, 2 इंटू 2 होता है 4 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 बार √3 है, 4√3 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर यहाँ पर 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 3 आर 2 2 आर 2 इंटू 3 होगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 होगा 6। अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3/2 इंटू 3 होगा 6√3। यहाँ पर 3 1 3 2 आएगा, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें मिल चुकी है इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हमें √3/2। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि √3/2 किस एंगल का वैल्यू होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आप लास्ट में लिखिएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री और 4 ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगा 1 होती है, तो यहाँ पर स्क्वायर भी है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर से tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 - 1 आएगा 0 और यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर आएगा 2 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0/2 कितना आएगा 0। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपने अगर टेबल याद की होगी तो आपको पता ही होगा tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। बी क्या 1 आंसर है, नहीं। sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये भी गलत है। बचता है ऑप्शन डी यानी 0, तो सीधा ऑप्शन डी पे आप टिक मारेंगे और लास्ट में लिखेंगे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट ए बी इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? सबसे पहले पार्ट जो है यहाँ पर, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो क्या दिया गया है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से आंसर नहीं आया तो हम रखेंगे फिर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे पहले हम ए को 0 डिग्री रखते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम साइन 2a की वैल्यू निकालेंगे। साइन 2a इज इक्वल टू, साइन ए की जगह हमने क्या रखना है, ए की जगह हमने रखना है 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0 क्या होगा, वो 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ये आपको पता ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ चुकी है। एंड हम वैल्यू निकालेंगे 2 साइन ए की। तो 2 इंटू साइन ए किसके बराबर है, ए 0 के बराबर है, तो साइन 0 डिग्री आएगा। साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो 2 इंटू 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो साइन 2a की वैल्यू भी 0 आ गई, 2 साइन ए की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसका मतलब ए किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन ए ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हम लिखेंगे इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, लेकिन इस बार स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का जो यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पर 3 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा 3, ऊपर आएगा यहाँ पर 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 इंटू 3 आता है 3, 3 इंटू 1 आएगा यहाँ पर 3, 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है 1, तो 1 इंटू 1 आएगा 1 ही, 3 माइनस 1 आएगा यहाँ पर आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो ये ऊपर, ये जो नीचे वाली टर्म है ऊपर रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन में चली जाएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 2/√3 इंटू यहाँ पर 2/3 है, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ का 2 और 2 कैंसिल होके यहाँ पर 3/√3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर, अगर मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली टर्म आएगी तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, √3 से। यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड किया हमने, तो ये किसके बराबर आएगा, 3√3 आएगा ऊपर, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल होके आंसर मिला हमें √3। तो यहाँ पर हमें देखना है इन चारों में से √3 कब आता है। क्या cos 60 डिग्री √3 आता है? आपको मैं भी टेबल दिखाता हूँ। cos 60 डिग्री जो है वो कितना आता है, वो आता है 1/2, तो ऑप्शन ए तो गलत है। साइन 60 डिग्री कितना आता है, साइन 60 डिग्री आता है √3/2, क्या √3/2 है, नहीं, ये भी गलत है। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री आप देख सकते हैं √3 होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आप लिख सकते हैं लास्ट में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।